मनुष्य के जीवन में जब परमार्थ का भाव उठता है तो दूसरों की सेवा करने का मन होता है, दूसरों का सहयोग करने का मन होता है। ये सहज रूप से हम समझ सकते हैं, जो परमार्थी आदमी होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इस सेवा के बदले में हमको अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए और लोग हमारा ख्याल रखें, ऐसा उनके मन में भाव नहीं होता है। बल्कि ये होता है कि जो चीज़ है हमारे पास, उस चीज़ को हम दूसरों की सेवा में लगा दें। जो हमारे पास तन है दूसरों की सेवा में लगा दें, धन है दूसरों की सेवा में लगा दें, दूसरा आदमी सुखी और संतुष्ट रहे। ये परमार्थ का ख्याल होता है और यहीं से परमार्थ की शुरुआत होती है। स्वार्थ में क्या होता है? स्वार्थ में ये होता है कि पहले हम खाएं, फिर दूसरों को खिलाएं। पहले अपना देखें, फिर दूसरों को देखेंगे। यानी पहले अपने आप को आदमी सामने रखता है, और दूसरों को पीछे। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? परमार्थ कहता है दूसरों को पहले ध्यान दो। जैसे कि सामान्यतः हम देखते हैं हर घर में भोजन बनता है, माताएं पहले सबको खिलाती हैं, फिर बाद में स्वयं खाती हैं। ये क्या है? परमार्थ का एक जबरदस्त नमूना है। पहले दूसरों को खिलाती हैं, घर के लोगों को खिलाती हैं, उसके बाद स्वयं खाती हैं। उस बीच मान लीजिए भोजन कम पड़ गया अपने लिए, तो वे भोजन बना लेती हैं। तो ये भाव को लेकर आदमी जब जीता है तो उनके मन की प्रसन्नता कुछ और होती है। और जहाँ पर हम पहले अपन खा लेते हैं, फिर दूसरों को देखा जाएगा, तो यहाँ पर मन की प्रसन्नता कुछ और होती है। कुछ लोगों का जीवन केवल परमार्थ के लिए होता है। जैसे देखें, नदियाँ बहती हैं तो नदियाँ पानी स्वयं नहीं पीती हैं, दूसरों को पिलाती हैं। पेड़ पर जब फल लगते हैं तो फल पेड़ नहीं खाते, वो दूसरों को खिलाते हैं। बारिश होती है तो बारिश अपने लिए नहीं होती है, दूसरों के लिए होती है। ये मोटा मोटा हम इनको समझ सकते हैं। परमार्थी ऐसे ही होते हैं।
इसी प्रकार से संत जन होते हैं, संत जन होते हैं तो वे भी परमार्थी होते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए ही वे अपना समय और शक्ति लगा देते हैं। संतों ने कहा है इस शरीर की विशेषता क्या है। इस शरीर की दो विशेषता मुख्य रूप में है। पहला है अपना कल्याण करना और दूसरा है इस शरीर से दूसरों की सेवा करना। ये परमार्थ भाव है। शरीर मिला है इसी संसार से, तो शरीर से हम संसार की सेवा करें। अब कैसे सेवा करें? निष्कपट भाव से। यहाँ की वस्तु है और यहाँ की वस्तुओं को प्राप्त करके हम यहाँ की वस्तुओं से यहाँ के लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो क्या मतलब निकलता है? अंततः एक दिन शरीर छूट जाएगा। तो ये शरीर हमको यही मिला है और उस शरीर के प्रति हमारे मन में इतना अहंकार है कि हम दूसरे की सेवा क्यों करें। यहीं पर अज्ञानता फलीभूत होती है। जैसे कि कोई एक मिस्त्री है, मैकेनिक है, वो सीखता है काम सीखने के बाद उसके मन में होता है कि हम दूसरों की सेवा करें। सेवा भी करता है, उससे उस सेवा से उनको जीविकोपार्जन के लिए धन भी मिलता है। अब मान लीजिए वो मिस्त्री अहंकार करे, हम काहे काम करें, माने हमारे पास इतनी अच्छी कला है कि हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, और करेंगे तो इसके एवज में पैसे भी लेंगे। तो देखिए पैसे तो मिलते हैं। कोई भी आदमी आज के दिन में ऐसा नहीं है कि फ्री में काम कराए, फ्री में नहीं करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तब ये भाव भी जागृत होना चाहिए कि मैंने जो काम सीखा है यही सीखा है। माँ के पेट से मैंने काम सीखकर आया नहीं, यही सीखा है। तो काम भी हमको क्या है, परमार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि शरीर में और कोई क्षमता नहीं है। अपना कल्याण और दूसरे की सेवा, यही दूसरे की सेवा का माध्यम क्या है कि हमको एक तो मन में प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता कब होती है? जब हम तहे दिल से सेवा का भाव लेकर करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, सेवा वो काम करते हैं, लेकिन उस काम में क्या है, केवल पैसे पाने का भाव रहता है, पैसा पाने का भाव। तो वहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन परमार्थ का भाव, जो हमें प्रसन्नता मिलनी चाहिए, वो प्रसन्नता नहीं मिलती है। क्या मिलता है? केवल पैसा मिलता है। तो कोई भी हम काम करते हैं उसमें दो चीजें मिलती हैं। पहला है प्रसन्नता, नहीं, पहला है पैसा। इसके ठीक पीछे यदि हमारा भाव सही है, सही मन से हमने अपने साथियों को खिलाया है, सही भाव से हमने साथियों की सेवा की है, सही भाव से हमने दूसरों की सेवा की है, पैसा तो मिल गया, लेकिन पैसा मिलने के साथ साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रसन्नता भी मिले।
आदमी दुखी क्यों होता है? कहता है कि भाई मैंने उनकी इतनी सेवा की, इतने सेवा की, हमारे प्रति कोई उसका ध्यान नहीं है। सेवा तो की है आपने, लेकिन भाव क्या रहा सेवा का? सेवा का भाव रहा बदले में हमारी भी सेवा करे। तो यहां पर परमार्थ जो दृष्टि होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए भरपूर सेवा करें। कोई आज सेवा को आजीविका के रूप में लेता है, कोई बात नहीं, इसी बहाने उनको जीविकोपार्जन होता है। लेकिन भाव वहाँ पर ये होना चाहिए कि परमार्थ भाव से सेवा करे। परमार्थ भाव से सेवा करेगा तो क्या मिलेगा? मन की प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन लोग परमार्थ भाव से सेवा नहीं करते हैं, इसलिए पैसे तो मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं पैसे मिलने में, लेकिन उसके पीछे हमको एक और रिजल्ट मिलना चाहिए। पैसा है, पैसा के अलावा प्रसन्नता वो हमको नहीं मिलती है। हम असली चीज से खाली रह जाते हैं। इसलिए पैसा भी कमाएं, कोई बात नहीं, पैसे के साथ साथ काम बढ़िया करें, ईमानदारी पूर्वक करें, परमार्थ को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे के साथ साथ प्रसन्नता भी मिलेगी। इसी भाव को यहाँ पर सद्गुरु हमें निर्देश करते हैं कि संसार में बहुत लोग हैं जो इस बात से वाकिफ नहीं हैं, इस बात को नहीं जानते हैं। इसलिए वो क्या है, काम तो करते हैं, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अंत में जो रिजल्ट मन की प्रसन्नता आना चाहिए वो नहीं कमा पाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, साधु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। यहां पर सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, साधु बड़े परमार्थी, अर्थात दूसरों का कल्याण हो, दूसरा आगे बढ़े, दूसरा सुखी रहे, संतुष्ट रहे, इस प्रकार ये साधु का स्वभाव होता है और उसी ढंग से अपने जीवन को जीता है। साधु का कोई ऐसा नहीं है कि बाल बच्चे हों, स्त्री पुरुष हों, ऐसा नहीं। साधु जब होता है तो उनके लिए संपूर्ण संसार उनका अपना हो जाता है। एक छोटे से घर से निकलता है और पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। इसलिए उसका भाव हृदय में बड़ा विशाल होता है। मान लीजिए हमसे कोई पूछे, अभी आश्रम है, आश्रम में कहीं से भी कोई भी आदमी इस दुनिया से आ सकता है। कोई पूछे कि भाई ये कौन है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम क्या बताएंगे? उनको जानते भी नहीं हम, कि कौन है, तो क्या बताएंगे? हम यही बताएंगे कि एक छोटे से परिवार का त्याग करके बड़े परिवार में, यानी हम बड़े परिवार में शामिल हो गए। हमने मान लिया कि भाई अब संपूर्ण दुनिया हमारा ये परिवार है। हम यही कह सकते हैं, अपरिचित आदमी है तो क्या है, ये हमारे परिवार का आदमी है। देखिए, एक छोटा सा परिवार त्याग करके हमको कितना पूरी दुनिया हमारे लिए परिवार हो गई है। तो हम यही कहेंगे भाई हमारे परिवार का आदमी है ये। इसी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया के लिए साधु जीता है।
अपना कल्याण करता है और पूरी दुनिया को उमड़ घुमड़ कर क्या करते हैं, ज्ञान की बारिश करता है। उनके दिल दिमाग को शीतलता प्रदान करता है। कैसे? अपनी रहनी से, अपने ज्ञान से, अपने स्वभाव से, और लोग अपनी शीतलता को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, परमार्थ पथ के पथिक होते हैं। उनके लिए कोई अपना नहीं है और कोई पराया भी नहीं है, सब अपने हैं और कोई भी अपने नहीं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, साधु बड़े परमार्थी शीतल, जिनके अंग तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। एक दिन एक व्यक्ति आया था, किसी बात को लेकर मन में उलझन थी। देखिए, जब आदमी के मन में कोई उलझन होती है तो उसके जीवन में चैन नहीं होता है। उसको लगता है कि इस मैं उलझन को कैसे समाप्त करूं, इसका हल, इसकी समस्या का समाधान कहाँ होगा। आदमी खोजता है। अब यहाँ आने के बाद किसी से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हम चाहते हैं किसी से बात सुने जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो। किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो कहा कि कल आइए आप। अब कल के दिन आए तो उनके मन में जो सवाल था वो ऐसा सवाल था जो प्राय हर व्यक्ति के मन में सवाल होता है। तो कम से कम घंटा भर समय लेकर उनको बताया गया जीने का ढंग, रहना कैसे चाहिए और ये समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या हो सकता है। और जब यहाँ से गया तो कहने लगा कि भाई मेरे मन की समस्या तो बिल्कुल अब खत्म हो गई। कितनी समस्या थी, हमारे और आपके लिए समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या जिसके मन में होती है उसको पता चलता है कि क्या समस्या है और वो इस प्रयास में रहता है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। सद्गुरु कहते हैं, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। ऐसे संत जन जो हैं, जो लोग अपने मन से तपित होते हैं, अपने स्वभाव से तपित होते हैं, अपने मन की उलझनों से तपित होते हैं, संत जन क्या कहते हैं, उनको अपने ज्ञान का रंग दे करके उनके तपन को समाप्त करते हैं। वो कौन है? हमारे परिवार का आदमी। हमसे कोई पूछे कि वो कौन था, हम नहीं बता सकते, लेकिन एक शब्द में बता सकते, भाई हमारे परिवार का आदमी था वो। तो ये परमार्थ पथ में जो चलता है उसके लिए संपूर्ण दुनिया, पूरी दुनिया जो है एक परिवार है। इसलिए हर व्यक्ति को परमार्थी होना चाहिए। परमार्थी कैसे हो, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। कोई भी काम करते हैं हम, ABCD जहां भी हैं, उस काम में दोनों है, स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है। स्वार्थ क्या है कि मैं उस काम को कर रहा हूं तो उस काम से मेरी आजीविका चलता है, ये स्वार्थ हो गया मेरा।
परमार्थ क्या है? मुझे तो आजीविका के लिए तो द्रव्य मिल गए, पैसे मिल गए, लेकिन परमार्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? परमार्थ के लिए मुझे ईमानदारी से जुड़ना पड़ेगा, लगन के साथ, ईमानदारी पूर्वक, आत्मीयता पूर्वक, मन लगाकर उस काम को करना पड़ेगा। मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि जैसे तैसे मैं कर दूं उस काम को। आज के लोगों में इस भाव का अभाव है। वो क्या चाहते हैं? सामने पैसे को दृष्टि में रखते हैं, पैसे को दृष्टि में रख के काम जैसे तैसे अधिक से अधिक पैसा मिले इस ढंग से वो काम करते हैं। उल्टा सीधा बता भी देंगे, इसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी, इसमें ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया है, जिससे कि अधिक पैसा बने। पैसा मिलता है, निसंदेह उसकी जेब में बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत मन में प्रसन्नता नाम की कोई चीज नहीं रहती है। मन उलझा हुआ रहता है, और जाते जाते क्या करेगा? वो पैसा कमाया है, भांग की गोली खाते जाएगा, शराब पीते जाएगा, सिगरेट पीते जाएगा, मांस ले जाएगा। क्यों? इसलिए कि जेब में पैसे अधिक आ गए हैं। अब ऐसे लोगों का परमार्थ क्या बनेगा? ऐसे लोग परमार्थ नहीं बनता है, अपने को डुबाते हुए ले चलते हैं। और यही आदमी शिकायत करते हैं कि जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है, जीवन में कोई खुशहाली नहीं है। भाई, आपने खुशहाली के लिए किया क्या? पैसे के लिए किया, आपको पैसे मिल गए। खुशहाली के लिए किए होते तो खुशहाली भी मिलती। तो आदमी खुशहाली के लिए कुछ नहीं किया है, केवल पैसे के लिए किया है। इसलिए आपकी जेब में पैसे हैं, आपके खाते में पैसे हैं, लेकिन प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए कोई भी काम करता हो आदमी, कहीं भी रहता हो, इस बात को जरूर ध्यान दें कि उसी काम के साथ साथ, उसी स्वार्थ की पूर्ति के साथ साथ हमारा परमार्थ भी बनता है। बस काम को ईमानदारी पूर्वक करें और समय से समय तक करें, जिससे कि उसको अच्छा काम मिले। अच्छा काम मिलेगा तो कल हमें और याद करेगा कि आदमी अच्छा था, अच्छा काम किया था, इसी को बुलाया जाए। इससे हमारी कीमत भी बढ़ जाएगी, हमको रोजी रोटी में भी इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, हमको ये बुलाते रहेंगे और ईमानदारी पूर्वक काम करके हम प्रसन्नता, पैसा भी कमाएंगे, मन की प्रसन्नता भी कमाएंगे। ये दोनों बातें एक साथ होती हैं। लेकिन आदमी की नज़र केवल पैसे में है, इसलिए पैसे जेब में आ जाते हैं, उनके खाते में चले जाते हैं और जीवन प्रसन्नता से पूरा खाली रहता है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए, और लोग इसमें अधिकांश भूल किया करते हैं। और ये भूल वो तब तक नहीं मिटती है जब तक आदमी सचेत और सावधान नहीं होता है। सद्गुरु कहते हैं, सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध। कहें कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साध। दुनिया में परम स्नेही सद्गुरु कबीर कहते हैं, वो है साधु, साधक, अच्छा आदमी। ये किसी का भी स्नेही हो सकता है,
ये क्या करता है? सुख देवे। आदमी के जीवन में प्रसन्नता की कमी रहती है, उसे दुख का अनुभव होता है। स्वाभाविक है, किसी साधक से, साधु से मिलेगा, विचारवान आदमी से मिलेगा, समझदार आदमी से मिलेगा, और जिज्ञासापूर्ण ढंग से वो मिलता है तो उसको अच्छी राय मिलती है। अच्छी राय मिलती है तो उस राय के अनुसार जीता है तो उसके जीवन से दुख खत्म हो जाता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु जो होता है, जो अन्य लोग हैं, दुखी आदमी, उसको क्या देता है? सुख देता है। सदगुरु कहते हैं सुख देवे और दुख को हरे। अच्छी समझ देने के बाद, अच्छी समझ के अनुसार जीते हुए क्या है? वो सुख को प्राप्त होता है। अब उसका दुख का हरण हो जाता है, दुख को हरण कर लेता है। कैसे? अच्छी समझ देकर, दूर करे अपराध, और गलत समझ के आधार पर जो जीवन जी रहा था, जिससे कि वो अनेक अपराध कर लेता था, अपराध करता आ रहा था, अब अच्छी समझ मिल गई और अच्छी समझ के आधार पर जीवन जीने लगा। अब उसके जीवन के सारे अपराध दूर हो गए। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर वह कब मिले परम स्नेही साध। ऐसा जो परम स्नेही, जो साधक है, साधु है, अच्छे स्वभाव वाला आदमी है, समझदार आदमी है, लोगों के मन में रहता है कि भाई ऐसा आदमी कम मिलेगा, हमें भी ऐसे आदमी की जरूरत है। देखिए कितनी कीमती होता है आदमी। अपने को साथ लेता है, इसका मतलब अपनी कीमत बढ़ा लेता है। जैसे पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर की कीमत क्या होती है? उसकी कोई कीमत नहीं होती है, अमोल कहना चाहिए। ऐसे ही साधक जब अपने को निखार लेता है, अपने को बढ़िया से तराश लेता है, तो हीरा क्या कीमत है? हीरा तो जड़ वस्तु है। अब ये चेतन है, हीरा को ये चेतन तराशता है, इसलिए हीरा से ज्यादा कीमती होता है। सदगुरु कहते हैं ऐसे हीरे की जरूरत संसार के लोगों को है। यही वास्तव में असली स्नेही है, असली प्रेमी है, जो लोगों के दिल दिमाग को वो ठीक करते हैं, उनको प्रेम देते हैं, और प्रेम देकर धीरे से उनकी समझ को वो क्या कहते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। तो संसार में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। जहां पर आग ही आग बरस रही हो, शीतलता की कोई बात ना हो, और जहां शीतलता मिल जाए तो वहां की तपन अपने आप बुझ जाती है। इसलिए हर साधक के लिए बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को ठीक करे और परमार्थ के लिए जिए। घर में ही है, घर में ही है तो घर में भी इसी ढंग से जिए। अपने साथियों के लिए ईमानदारी पूर्वक जिए। पत्नी है तो पति का ईमानदारी पूर्वक ख्याल रखे, किस चीज की जरूरत पड़ती है और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसी प्रकार से
पति का भी कर्तव्य होता है पत्नी का ख्याल रखे। इसमें दोनों काम होता है, अपना स्वार्थ भी सत्ता है, दूसरी बात है परमार्थ भी उसी से बनता है। दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों का ध्यान देना, ये क्या है? परमार्थ है। और अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान देना, ये क्या है? स्वार्थ है। हम अपना ख्याल, अपना स्वार्थ तो साधते ही हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों का भी हम ध्यान रखते हैं। इसका मतलब हम परमार्थ को जीते हैं। ये अलग अलग जगह नहीं है, दोनों एक ही जगह में होते हैं। परमार्थ पर माने दूसरा, दूसरे के अर्थ, दूसरे के प्रयोजन के लिए हमको जीना, ये होता है परमार्थ। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी हैं, उनके लिए बड़ी ईमानदारी पूर्वक जीना, ये क्या है? इसका मतलब है हम परमार्थ में जी रहे हैं, दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। और कैसे ख्याल रख रहे हैं? ईमानदारी पूर्वक ख्याल रख रहे हैं, तो स्वाभाविक है मन में प्रसन्नता होगी। और यदि ईमानदारी पूर्वक नहीं है, इसमें कुछ छल कपट है, तो इसमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। सदुर के